वेलकम बैक टू लक्ष्य इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। आप सब लोग नितेश सर के साथ फिर से आज क्लास में जुड़े और आज का टॉपिक है ह्यूमन टीथ। एज पर इंफॉर्मेशन यू विल नो दैट ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, इन ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम you have read about different parts of alimentary canal, and as you know that here parts of alimentary canal, the first part of alimentary canal is buccal cavity. The first part of alimentary canal is buccal cavity, and this buccal cavity contains teeth, tongue, salivary gland. Salivary gland. आप ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़े होंगे और ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में आप जानते हैं कि हमारा जो भी प्रॉपर डाइजेशन होता है वो एलिमेंट्री कैनाल में होता है। तो आज हम पढ़ेंगे एलिमेंट्री कैनाल के डिफरेंट पार्ट्स के बारे में। और एलिमेंट्री कैनाल स्टार्ट्स फ्रॉम बकल कैविटी एंड एंड्स एट रेक्टम, एंड बकल कैविटी कंटेन्स थ्री पार्ट: टीथ, टंग एंड सैलिवरी ग्लैंड। और आज हम दांत के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि बहुत सारे बच्चों को, लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि थोड़ा दांत के बारे में भी आना चाहिए था वीडियो, इसलिए मैं लेके आया ह्यूमन टीथ। तो आज देखते हैं ह्यूमन टीथ क्या है, इसके बारे में समझेंगे। बस बने रहिए और जुड़े रहिए। ह्यूमन टीथ हमारे बॉडी में, हमारे बकल कैविटी में दो सेट्स ऑफ टीथ होते हैं। पहला होता है टेम्पोररी टीथ और दूसरा होता है परमानेंट टीथ। अब देखिए, कभी कभी या कहीं भी टेम्पोररी टीथ के जगह पे मिल्क टीथ भी लिखा होता है और मिल्क टीथ के साथ साथ डेसिडुअस टीथ भी होता है। यानी आसान भाषा में आप समझेंगे कि हमारे बॉडी में दो सेट्स ऑफ टीथ होते हैं, पहला टेम्पोररी टीथ और दूसरा परमानेंट टीथ। टेम्पोररी टीथ का दूसरा नाम है मिल्क टीथ और तीसरा नाम है डेसिडुअस टीथ। उसी तरह परमानेंट टीथ का दूसरा नाम है एडल्ट टीथ। अब देखोगे आपके दिमाग में एक सवाल आएगा कि सर टेम्पोररी टीथ कब आता है हमारे बॉडी में, हमारे बकल कैविटी में? परमानेंट टीथ कब होता है हमारे टीथ में? 32 टीथ कब आते हैं? 20 टीथ कब आते हैं? तो हम यहीं पे देखेंगे, यहाँ पे जो हमारा टेम्पोररी टीथ है वह 6 मंथ से लेकर 12 साल के उम्र तक आता है, डेवलप करता है। उस टीथ को हम लोग क्या बोलेंगे? मिल्क टीथ, दूध का दांत। क्योंकि यह आप भी जानते हैं 6 मंथ से शुरू होता है और 12 साल तक ये टीथ आता है और फिर यह टीथ टूटना चालू होता है और फिर से सेकेंड सेट ऑफ टीथ आते हैं हमारे बकल कैविटी में, जिसे हम क्या कहते हैं? परमानेंट टीथ कहते हैं। तो पहले हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। जैसे ही किसी न्यू बेबी का बर्थ हुआ, फीटस का बर्थ हुआ, उस समय से लेकर 6 मंथ के बाद बॉडी में क्या आते हैं? बकल कैविटी में टीथ आता है, उसे हम टेम्पोररी टीथ कहेंगे, मिल्क टीथ भी कह सकते हैं, डेसिडुअस टीथ भी कह सकते हैं। तो बच्चे ध्यान रखेंगे, कंफ्यूज नहीं होंगे। कभी कभी एग्जाम में ये दोनों न लिखकर ये दोनों भी लिख देते हैं। तो डेसिडुअस टीथ को टेम्पोररी टीथ भी कह सकते हैं, मिल्क टीथ भी कह सकते हैं। अब आगे है परमानेंट टीथ। 12 साल के बाद जो हमारे बकल कैविटी में टीथ डेवलप करते हैं उस टीथ को हम लोग कहते हैं परमानेंट टीथ और एडल्ट टीथ भी बोलते हैं। अब चलिए आगे बढ़ेंगे, डिटेल में इसके बारे में आगे हम पढ़ेंगे। फिर देखते हैं सच टाइप ऑफ डेंटिशन कॉल्ड डाइफायोडंट। हमारे बॉडी में कितना बार दांत आया? 2 बार। एक आया 6 से 12 साल की उम्र में और एक आया 12 साल के बाद। जब 2 बार दांत आया हमारे बकल कैविटी में, उस तरह के दांत को, टाइप ऑफ डेंटिशन को हम लोग क्या बोलेंगे? डाइफायोडंट। डाइफायोडंट। और एक खास बात आपको बता दें, मेडिकल टर्म है, बायोलॉजिकल टर्म है। जब हमारे बकल कैविटी में यानी जबड़े में, जॉ में, हमारे पास 2 जबड़े होते हैं, एक अपर जॉ और एक लोअर जॉ, ऊपर वाला जबड़ा और नीचे वाला जबड़ा। तो साइंटिफिक टर्म है कि जब हमारे बकल कैविटी में, जॉ में टीथ डेवलप करते हैं, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं डेनिटिशन। क्या बोलेंगे? डेनिटिशन। क्लियर? जब दांत आना शुरू होगा किसी बच्चों में, उसे हम क्या बोलेंगे? उस प्रोसेस को डेनिटिशन।
तो हमने लिखा सच टाइप ऑफ डेनिटेशन कॉल्ड डाइफायोडेंट व्हेन इन एनी इंडिविजुअल 2 sets of teeth occurs and such type of dentition is called डाइफायोडेंट। अगर किसी पर्सन में 2 बार दांत आ रहा है यानी डेनिटेशन हो रहा है, उस तरह के डेनिटेशन को हम लोग क्या कहेंगे? डाइफायोडेंट। इन ह्यूमन बींग्स, मानव में, टूथ इज एम्बेडेड इन सॉकेट ऑफ जॉ बोन एंड दिस इज नोन एज थेकोडोंट। आप सभी जानते हैं हमारे बॉडी में जो हमारा दांत होता है हमारे मसूड़ में धंसा होता है, इसलिए इस तरह के दांतों को हम लोग क्या बोलते हैं बायोलॉजी में? थेकोडोंट। तो यहाँ से 2 बात पता चली कि हमारे बकल कैविटी में जो टीथ है उसको हम डाइफायोडोंट भी बोलेंगे और थेकोडोंट भी बोलेंगे। अब डाइफायोडोंट क्यों बोलेंगे? क्योंकि हमारे बकल कैविटी में 2 बार डेनिटेशन हुआ। और थेकोडोंट क्यों बोलेंगे? क्योंकि हमारा टीथ जो होता है हमारे जबड़ों में धंसा होता, एम्बेडेड होता, इसलिए इसे हम क्या बोलेंगे? थेकोडोंट बोलेंगे। अब चलिए एक बात और, ये जो मिल्क टीथ है हमारे बॉडी में मिल्क टीथ की संख्या होती है 20 और परमानेंट टीथ की संख्या होती है 32। हम अभी बताएंगे आगे आपको कि मिल्क टीथ में जो 20 दांत है, कौन कौन सा दांत हमारे बॉडी में 20 है और कौन कौन सा दांत हमारे बॉडी में 32 है। यानी मैं आप लोग का 32 भी गिनवाऊंगा, बस बने रहेंगे।